हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन श्री श्याम स्टडी पॉइंट। और जैसा कि आपको पता है कि हम न्यूट्रिशन इन फ्लावरिंग न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये जो हमने चैप्टर है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लिया था। तो टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट द सब क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, कि इस चैप्टर में से किस किस तरह के क्वेश्चंस हैं वो बन सकते हैं, उनको डिस्कस करने के लिए आज हम यहाँ पर हैं। तो इसीलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर से क्या बन सकते हैं, जैसे कि मैंने चैप्टर के बीच में भी एक दिन आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, तो उन्हीं को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ और उनके आंसर्स भी आपको बताऊंगा। और एक चीज मेरे ध्यान से सुनना कि जो भी आंसर है उनको आप रट्टे मत लगाना, कोई भी आंसर को बच्चा रट्टा नहीं लगाएगा। आप क्या करोगे, उन आंसर्स को अच्छी तरह से समझोगे, क्योंकि क्वेश्चन है वो चेंज हो सकते हैं, वेरी हो सकते हैं, कि क्वेश्चन है वो थोड़ा चेंज हो सकता है। अगर तो आपने समझ के किया हुआ है तो आप उसको समझ जाओगे, आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। लेकिन अगर आपने समझ के नहीं किया हुआ, उसको रट्टा लगाया हुआ है आपने, तो उसके अंदर आपको बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, अगर थोड़ा सा भी चेंज क्वेश्चन के अंदर हो जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या होता है, कुछ डेफिनेशंस होती हैं हमारे पास चैप्टर के अंदर। तो वो डेफिनेशंस क्या है, देखो सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस करेंगे। तो वैसे तो क्या होती है, चैप्टर में से बहुत सारी डेफिनेशंस निकलती है, लेकिन मैं वो डेफिनेशंस नहीं उठाऊंगा जो आपने प्रीवियस क्लास के अंदर की है और जो सिंपल है। ठीक है, तो डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, देखो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है, द न्यूट्रिशन, जैसा कि आपको पता है, इट इज द न्यूट्रिशन जिसके अंदर, द न्यूट्रिशन इन विच द organism synthesize their food, their own synthesize, the organism synthesize their food, their self, they synthesize their food their selves, अपने आप को अपना फूड बनाते हैं, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उसको क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी कि अगर तो कोई ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर फूड के लिए डिपेंड नहीं कर रहा है, तो वो क्या होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। और जैसा कि आपको पता है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है कि जो फूड है वो खुद ऑर्गेनिज्म बनाता है। जैसे प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, तो उसके अंदर जो प्लांट्स हैं दे प्रिपेयर देयर फूड देयर सेल्फ, अपने आप वो अपना फूड बनाते हैं। तो उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉफ। यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि ऑटोट्रॉफ क्या है, तो क्या होगा, अगर आपको आता है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, वो न्यूट्रिशन होती है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड खुद बना रहा है, उस टाइप की न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, तो क्या होगा कि द न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन है विच इज द ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच टेक देयर फूड बाय ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन से जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड ले रहे हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अपना जो आ सकता है वो क्या है, इसी से रिलेटेड दूसरा इसका पार्ट, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होती है, यहां पर देखो, द न्यूट्रिशन इन विच, जिसके अंदर क्या है, in which the organism take their food or obtain their food, take their food from other organisms, की जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड देता है, they cannot prepare their food their self, called
हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ओके, तो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे कि स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हमने किया था कि जो फूड अपना खुद, जो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद बना सकते हैं उनको तो हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की किस तरह से अपना फूड ले रहे हैं, खुद बना के ले रहे हैं, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। और अगर दूसरों से फूड ले रहे हैं तो वो क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। और हेट्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों से फूड लेते हैं, यानी कि वो बना बनाया फूड लेते हैं, प्रिपेयर वो खुद नहीं करते हैं फूड को। जैसे ह्यूमंस भी होते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं इनके अंदर। थर्ड जो डेफिनेशन है वो क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, या सिम्बायोसिस क्या हो सकता है, सीधा ही आपसे पूछा जा सकता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, या सिम्बायोसिस क्या होता है, क्या होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। द इंटरेक्शन यानी कि इंटरएक्शन, दो ऑर्गेनिज्म के बीच का एक्शन और रिलेशन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, दो ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन और रिलेशन होता है, इन विच they help each other for their survival, कि वो सरवाइव करने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन और सिम्बायोसिस। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोसिस उसको बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा है कि सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है, द रिलेशन इन बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स, की दो ऑर्गेनिज्म का एक रिलेशन होता है जिसके अंदर वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं फॉर देयर सर्वाइवल, दोनों के सर्वाइवल के लिए। और अगर वो एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो दोनों ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ ना कुछ कमियां रह जाती है जो अपनी लाइफ प्रोसेस खुद पूरी नहीं कर सकते हैं, तो वो दूसरों की हेल्प लेते हैं और इन रिटर्न ऑफ दैट दे हेल्प देम, वो उनकी हेल्प भी करते हैं। और सिम्बायोटिक प्लांट या सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म कौन से हुए, द ऑर्गेनिज्म विच लिव इन सच टाइप ऑफ एसोसिएशन, इस तरह के रिलेशन में रहने वालों को क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक प्लांट या सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। फोर्थ क्या हो सकता है कि पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच लिव्स ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहते हैं या उसके ऊपर रहते हैं, ठीक है ना। द ऑर्गेनिजम्स विच लिव्स ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड, ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, उनको क्या कहते हैं, पैरासाइट। ओके, और पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होती है, यहां पर पैरासिटिक न्यूट्रिशन आ जाती है तो इट इज द मेथड ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म एंड दे लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए उसके ऊपर ही रहते हैं वो, ठीक है ना। तो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम द चैप्टर। जैसे और भी डेफिनेशन यहां से निकल सकती है कि जो फोटोसिंथेसिस यहां से क्या होता है, इंसेक्टिवोर्स प्लांट यहां से क्या हो सकता है, तो ऐसी बहुत सारी डेफिनेशंस है यहां से निकल सकती हैं। तो वो डेफिनेशंस आपने पढ़नी है, चैप्टर को अच्छी तरह से समझना है। तो ये डेफिनेशंस कुछ थे, अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इनको आप एज ए नोट्स आप बना सकते हो इनके, ताकि आपको लर्न करने में आसानी रहे। थैंक यू।